प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। वचन कहता है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुखों पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। प्रिय दोस्तों, यह सत्य वचन कार्यक्रम है और जो कथन आपने अभी सुना वह दाऊद के मुख से भजन संहिता 31 अध्याय में पाया जाता है। उसके आनंद को हम इस कथन में देख और अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, दाऊद कैसे इतना आनंदित प्रतीत होता है? क्या उसने कभी कोई दुख नहीं उठाया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में अत्यंत दुख था, वह दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उसने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। यदि आप भी ऐसा भरोसा अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसके भरोसे की प्रार्थना में आपको और मुझको शामिल होना होगा। आज के अध्ययन में हम जीवन के हर एक क्षेत्र में आने वाले संकट और विपत्ति में प्रार्थना करना सीखेंगे। दोस्तों, वह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहता है, वह हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन लाना चाहता है कि हम अपनी दुहाई को उसके सामने रखें और वो हमारी प्रार्थना को सुने। आइए इस बात को अध्ययन में सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 31 से आरंभ करें, जिसका विषय है संकट से मुक्ति की प्रार्थना। अधिकांश भजन अपरिचित तो हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन के अति ज्ञानवर्धक अंश हैं। मेरे विचार में यदि इस भाग पर सही ध्यान दिया जाए तो यह धर्मशास्त्र का एक भिन्न परिदृश्य प्रस्तुत करेगा, विशेष करके इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों के संबंध में। अब तक हमने जितने भी भजन देखे हैं वे सब दाऊद के भजन थे और अति संभव है कि उसने उन्हें संगीत से भी संवारा था। प्रत्येक भजन का हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष अर्थ है। इस भजन में भी हम भक्त जन को कष्टों में देखते हैं। अब तक तो भजनों में यह बहुत अधिक देखा गया है और अंततः भक्त जन संकटों से जूझता रहता है। कम से कम जिन्हें मैं जानता हूं वे तो संकटों से जूझते ही रहे हैं। भजन 31 में दाऊद के कष्ट हैं जो उसने पूर्व काल में झेले थे। यह भजन भविष्य में महाक्लेश के समय इस्राएल के संकटों की चर्चा भी करता है। अंत में यह भजन हमारे आज के कष्टों का वर्णन भी करता है। इस भजन में आपके और मेरे लिए संदेश निहित हैं। जब मुझे रात में नींद नहीं आती है तब मैं भजनों को पढ़ता हूँ, विशेष करके इस भाग को, और मुझे महान सांत्वना और सहायता प्राप्त होती है। तो आइए पढ़ें भजन 31 के 1। लिखा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ध्यान दीजिए, अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। दाऊद जानता था कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए अपना मानदंड कम नहीं करेगा। पाप को दंड की आवश्यकता थी। यदि पापी दंड न भोगे तो उसके स्थान पर किसी और को दंड भोगना होगा। परमेश्वर के पास एक योजना थी जिसमें वह पापियों का उद्धार कर सकता था, क्योंकि किसी ने पापों का दंड भोगा था। यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। यही कारण था कि दाऊद कहता है भजन 31 के 2 में, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। मेरे मित्रों, हमें कंकड़ पत्थर नहीं, दृढ़ चट्टान की आवश्यकता है। मत्ती 16 उसके 15 से 18 में यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर अर्थात चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जिस चट्टान पर कलीसिया बनाई गई है वह प्रभु यीशु है। पहला कुरिन्थियों 3 उसके 11 में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उद्धारक प्रभु यीशु मसीह वह दृढ़ चट्टान है जिसके ऊपर मैं और आप निर्भर रह सकते हैं।
मुझे एक महिला की याद आती है जो अपने उद्धार और उसके आश्वासन की बात कर रही थी। उसने कहा, ऐसा भी समय होता है जब मैं डरती हूं और चट्टान पर खड़ी कांपती हूं, परंतु मेरी चट्टान मेरे नीचे कांपती नहीं है, वह दृढ़ चट्टान है। दाऊद ने चट्टान की चर्चा अभी समाप्त नहीं की है, उसके पास कहने को अभी और भी है। आप इस भजन को चट्टान का पहला संगीत भी कह सकते हैं, जबकि आज जो रॉक संगीत हम सुनते हैं वह इससे भिन्न है। भजन 31:3 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। क्या प्रभु परमेश्वर आपकी चट्टान है? क्या आज आप उस पर निर्भर हैं? क्या वह आपका गढ़ है? गढ़ सुरक्षा के लिए होता है, आपको इसकी आवश्यकता है। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, इसलिए नहीं कि मैं राजा दाऊद हूं, परंतु अपने नाम के निमित्त। भजन 31:4 में आगे लिखा है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले। भजन 31:5 में, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मेरे मित्रों, हमारे प्रभु के क्रूसीकरण के समय वृतांत में हमें बताया गया है, लूका 23:46 में, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जब पहले मसीही शहीद स्तेफनुस पर पत्थरवाह किया गया, तब प्रेरितों के काम 7:59 में बताया गया, वे स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और स्तेफनुस यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यह बड़ी रोचक बात है कि कलीसिया के इतिहास में अनेक शहीदों ने अंतिम वाक्य यही कहा है। उदाहरण के लिए, जब जॉन हस को अवमानना का दंड दिया गया था, तब बिशप ने उसके लिए ये भयानक शब्द कहे थे, हम तेरी आत्मा शैतान को सौंपते हैं। जॉन हस ने शांत मुद्रा में खड़े होकर कहा, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिसने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं उसी के हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूं। स्मुरना में जब पॉलीकार्प को जलाया जा रहा था, तब उसके भी शब्द यही थे। बर्नडे ने, प्रेग के जेरोम ने, लूथर ने, मेलकथान और अनेकों ने भी यही शब्द काम में लिए। मार्टिन लूथर ने वास्तव में यह कहा, धन्य है वे जो केवल प्रभु के ही लिए नहीं शहीद होते। विश्वासी होने के नाते प्रभु में ही नहीं, परंतु इसी प्रकार प्रभु के साथ जैसे वचनों द्वारा जीवन की सांस लेते हैं, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। भजन 31:7 में लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। डॉक्टर गवेलिन ने इस पद को थोड़ा बदल दिया था, तूने मेरे कष्टों को देखा है, तूने मेरी आत्मा को प्रफुल्लित स्थिति में देखा है। मुझे यह अधिक अच्छा लगता है, भजनकार 2 बार कहता है। यह एक महान शांतिदायक बात है कि परमेश्वर आपको कष्टों में देख रहा है। स्मरण रखें कि परमेश्वर जब इस्राएल को मिस्र से मुक्ति दिलाना चाहता था, तब उसने मूसा से कहा, निर्गमन 3:7-8 में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यहोवा ने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा था, उसने उनका कराहना सुना था, वह उनकी दुर्दशा जानता था, अतः वह छुड़ाने उतर आया था। मेरे प्रियो, सुसमाचारों में वह वृतांत व्यक्त है जब चेले रात के अंधकार में गलील सागर की लहरों से संघर्षरत नाव चला रहे थे। इसी संदर्भ में मरकुस लिखता है, मरकुस 6:48 में,
जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। वह आज भी आपको और मुझे देखता है, वह हमारे कष्टों को देखता है। कैसी शांतिदायक बात है। भजन 31 के 9 में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरे मित्रों, क्या आप कष्टों में घिरे हैं? कुड़कुड़ाने और सबसे शिकायत करने की अपेक्षा आप प्रभु से क्यों नहीं कहते, हे प्रभु मैं कष्टों से परेशान हूं? यही तो दाऊद ने किया। भजन 31 के 15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में है। यह बड़ी ही रोचक अभिव्यक्ति है। मनुष्य प्रायः हस्तरेखा पढ़वाने जाते हैं। उन्हें रेखाओं के विषय जानकारी दी जाती है, यह रेखा इसकी, यह रेखा उसकी आदि। यह है तो व्यर्थ की बात, परंतु उनके लिए जीविकोपार्जन का साधन है, और वे जो पैसे लुटाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा साधन है। सच तो यह है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। ये हाथ क्रूस पर कीलों से छेदे गए थे। मैं उसके हाथों में अपने पाप देखता हूं, और वे एक चरवाहे के कोमल हाथ हैं। उसने एक खोई भेड़ को उठाया और कंधों पर रखा। मेरी सुरक्षा और देख रेख उसी के हाथों में है। वह एक दिन आएगा और आशीषें साथ लाएगा। वही हाथ आशीष देंगे। मैं अति आनंदित हूं कि मेरा समय उसके हाथों में है। भजन 31 के 16 में हम पढ़ते हैं, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। यह एक मनोहर अभिव्यक्ति है। प्राचीन समय में एक इब्रानी टीकाकार ने कहा, परमेश्वर का चेहरा उसका अभिषिक्त हमारा मसीह है। परमेश्वर आत्मा है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, या वह कैसा अनुभव करता है, या कैसे काम करता है, परंतु प्रभु यीशु यहाँ आया कि हम पर परमेश्वर को प्रकट करे। वह परमेश्वर का चेहरा है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। एक छोटी बालिका को उसकी माता ने बिस्तर में सुला दिया। जब वह रोने लगी तब माता ने उससे कहा, सो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। परंतु वह अपनी माता को ही चाहती थी कि वहां रहे। मां ने फिर उससे कहा, चुप हो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं जानती हूं वह है, परंतु मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरे मित्रों, हम सबको यही चाहिए। हम सब बच्चों को जिसका चेहरा है वह साथ चाहिए। प्रभु यीशु परमेश्वर है जिसका चेहरा है। कितनी अद्भुत बात है। भजन 31 के 19 में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर की भलाई कैसी महान है। क्या आपने कभी किसी से कहा कि परमेश्वर कैसा भला है? भजन 107 1 और 2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मनुष्य सबके बारे में बात करता है, पड़ोसी, बच्चे, माँ, बाप, बॉस, प्रचारक, परंतु परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में अधिकांश जन चर्चा नहीं करते हैं। उफ, वह कैसा भला है। वह अंतिम समय कब था जब आपने किसी को परमेश्वर के बारे में बताया कि वह कैसा भला है। अब हम भजन 32 में आते हैं, जिसका विषय है निर्देशों का भजन। मेरे मित्रों, इस भजन को आत्मिक रत्न कहा गया है। इसके उपरांत भी इसे गलत समझा गया है। इसका शीर्षक है दाऊद का भजन मुश्किल। मुश्किल का अर्थ है निर्देश देना या बुद्धि ग्रहण करना। इब्रानी भाषा का यह शब्द विशेषकर तब काम में लिया जाता था जब इस्राएल के भविष्य की बात की जाती थी। मैं आज की सेमिनरियों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता, जब वहां विद्वानों और प्रगतिशील कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक वातावरण है। वे केवल बौद्धिक बातों पर बल देते हैं
अच्छा होगा कि वे इस भजन पर ध्यान दें और समझें कि परमेश्वर की योजना में इस्राएल का भविष्य है, परंतु इसके लिए उन्हें आत्मिक अभिषेक की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप देखें यह शब्द मुश्किल इस्राएल के संबंध में कैसे काम में लिया गया है। दानियल 11:33 में लिखा है, लोगों को सिखाने वाले मुश्किल बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। और पद 35 में वह कहता है, और सिखाने वाले मुश्किल में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। दानियल की पुस्तक 12:3 में लिखा है, तब सिखाने वालों मुश्किल की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तब 12:10 में लिखा है, बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान मुश्किल हैं वे ही समझेंगे। मत्ती में प्रभु यीशु इस्राएल के भावी कष्टों के विषय कहता है, मत्ती 24:15 में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। मुश्किल प्रभु के कहने का अर्थ था कि दानियल द्वारा पूर्व काल उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब मंदिर में देखी जाए, तब जान बचाकर भागने का समय होगा। मैं नहीं जानता कि यह घृणित वस्तु क्या है। मैंने कुछ विद्वानों की पुस्तकें इस विषय में पढ़ी हैं, परंतु 31 अध्यायों के पश्चात वे यही प्रकट करते हैं कि वे नहीं जानते वह वस्तु क्या है। मैं इसे एक वाक्य में कहता हूं, मैं नहीं जानता यह क्या है। मैं इस घृणित वस्तु को देखने की प्रतीक्षा में हूं। मैं प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में हूं। ध्यान दीजिए, मत्ती 24:15 के अंत में प्रभु यीशु ने कहा, जो पढ़े वह समझे। प्रकाशित वाक्य 6 से 18 अध्यायों में महाक्लेश का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अध्याय 13 2 पशुओं और वैश्विक शासक का उल्लेख करता है। वहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13:18 में, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसके अंक 666 है। इस अंक 666 के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? मेरा उत्तर है, मैं नहीं जानता। इस विषय पर जितनों ने लिखा है वे सोचते हैं कि वे जानते हैं, परंतु वे भी नहीं जानते। यह वह दिन होगा जब परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट होगा। अतः परमेश्वर के मानने वालों के लिए निर्देशन है। इस समय यह भजन हमारे लिए निर्देशों का भजन है। भजन 32 को पश्चाताप का भजन भी कहा गया है, दाऊद का अंगीकार, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं। भजन 51 दाऊद का पश्चाताप अंगीकार का भजन है, जब नातान ने उससे कहा था, तू ही वह मनुष्य है। दूसरा शमूएल 12:7 में उस भजन में वह क्षमा की याचना करता है। भजन 32 क्षमा प्राप्ति और उसके पुनरुद्धार की धन्यता का विवरण है। भजन 51 उसके 12 और 13 पद में दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद यहां प्रतीक्षा करता है कि यदि परमेश्वर उसे पापों की क्षमा दे तो वह पापियों को उसका मार्ग समझाएगा। भजन 32 में दाऊद यही करता है। अतः यह भजन पश्चाताप का नहीं, निर्देशन का भजन है। आइए आगे बढ़ें। भजन 32 दाऊद ने परमेश्वर से याचना की थी कि वह उसे उद्धार के आनंद में पुनः ले आएगा, तो वह पापियों को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देगा, और भजन 32 में वह यही कर रहा है। आइए पढ़ें भजन 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दाऊद हमें सिखा रहा है कि उसने परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकार किया और समाधान पाकर वह पूर्ण रूप से पुनः
स्थापित किया गया था। उसने परमेश्वर में शरण पाई और उसे मुक्ति गीत दिया गया। इस पद में धन्य शब्द का अर्थ है आनंद। भजन के अध्ययन में भी हम इस शब्द को देख चुके हैं। भजन 1:1 में धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन का आनंद केवल एक खरा मनुष्य ही उठा सकता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं खरा मनुष्य नहीं हूं। भजन 1 प्रभु यीशु के विषय चर्चा करता है, क्योंकि वही एकमात्र खरा मनुष्य था। क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो नहीं चलता, न खड़ा होता और न बैठता है। यहां प्रकट है कि एक खरा मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। भजन 1:2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था दोषी ठहराती है, परंतु वह प्रभु यीशु को दोषी नहीं ठहरा पाई। व्यवस्था के नियम निर्देश मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं करते। वह सिद्ध आज्ञा पालन चाहती है जिसे मनुष्य पूरा नहीं कर पाता है, अतः वह मनुष्य को शापित ठहराती है। गलातियों की पत्री 3:10 में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो सच्चे मन से कह सके कि वह परमेश्वर की व्यवस्था के पालन में सिद्धस्थ है। यदि आप यह कहने योग्य हैं कि आप व्यवस्था पालन में खरे हैं, तो आप प्रभु यीशु से कह सकते हैं कि वह परमेश्वर की दाहिनी ओर से हट जाए, क्योंकि वह आपका स्थान है। आप सिद्ध हो चुके हैं। मेरे मित्रों, ना आप ना मैं सिद्ध मनुष्य हैं, केवल प्रभु सिद्ध है। भजन 32:1 में मनुष्य का आनंद उसके पापों की क्षमा है। मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा और अपनी मृत्यु के द्वारा जो पापियों के स्थान में थी, उसने परमेश्वर की धार्मिकता को संतुष्ट किया। अतः अब पवित्र परमेश्वर एक न्यायी एवं उद्धारक परमेश्वर है। वह प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले सब मनुष्यों के लिए न्यायी और न्याय सम्मत है। रोमियो 4:5 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इस प्रकार पुराने नियम के हजारों आदम और हवा से आरंभ करके जो स्त्री के वंश की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने प्रभु यीशु के कार्य की पूर्वापेक्षा में ही उद्धार पाया। दाऊद पाप मुक्त मनुष्य के आनंद की चर्चा कर रहा है। भजन 32:2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले पापियों को पाप का दोषी नहीं कहता है। उनके पाप मसीह यीशु पर डाल दिए गए हैं। रोमियो 4:25 में यह बात सिद्ध की गई है। वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में यह कैसा अद्भुत काम किया है। दाऊद पाप छिपाने का अपना अनुभव सुनाता है। आइए पढ़ें भजन 32:3 में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। वह सिंहासन पर बैठा और चारों तरफ भीड़ को देखा और कहा, यहां तो कोई भी नहीं जानता कि मैंने क्या किया है। मेरे पाप के विषय में कोई भी नहीं जानता। मैं पाप छिपाने में सफल हो गया हूं। उसका विवेक उसे सता रहा था और सच तो यह है, इस पद में व्यक्त है कि उसकी हड्डियां भी सूख रही थी। वह सूखने लगा था। उसके शुभ चिंतक परेशान थे। उनके विचार में उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता थी। वे सोच रहे थे कि उसे कोई गंभीर रोग है, परंतु वह दिन प्रतिदिन पीड़ा सह रहा था। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी किसी प्रकार की गुप्त पाप में पीड़ा तो नहीं सह रहे हैं? यदि हां, तो आज मौका है, यीशु के पास आ जाएं। वह आपको क्षमा अवश्य करेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर की कृपा कितनी महान है। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? जो लोग आज इस अध्ययन में शामिल हैं और जिन्होंने यीशु की क्षमा को
या यीशु के क्षमा करने वाले उद्धार को अपने जीवन में चख लिया है, मैं विश्वास करता हूं कि इस भजन के अध्ययन से वे उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने इस अनुभव को अब तक प्राप्त नहीं किया है तो आज ही यीशु के सामने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि यीशु ने आपके और सारे जगत के लोगों के पापों के लिए ही पाप रहित लहू उस क्रूस पर बहाया कि आपको क्षमा उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, मैं दोबारा उस वचन को कहूंगा जो आपने थोड़ी देर पहले सुना था, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाका गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दोस्तों, परमेश्वर आपको इस योग्य बनाए कि आप ऐसा जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। परमेश्वर पिता, आपका वचन अद्भुत है जो हमारे हृदय विचारों की रक्षा करता है। प्रभु, आपके वचन के खुलने से हमारी बुद्धि खुलती है। पिता परमेश्वर, हम विनती करते प्रभु कि आप हमारे अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास प्रदान करें कि हम प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु, आज हम इस वचन के द्वारा उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम पर इस प्रकार से हो कि हम भी ऐसा ही जीवन जिए जो आपको महिमा देने वाला हो। पिता, हम आज अपने दर्शकों के लिए विनती करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बिस्तरों पर हैं, अस्पताल में तड़फ रहे हैं। प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुन ले, उनके कराहने को सुन ले। प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं और हमारी विनती है पिता कि आप उनके जीवन में दया करें, अनुग्रह करके प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें और उन्हें प्रभु पुनः सामर्थ्य के साथ सारी आरोग्यता में खड़ा करें, ताकि वे आपकी महिमा और गवाही लोगों पर प्रकट करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रकृति। भजन संहिता 29 को प्रकृति का भजन कहा गया है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के आधार पर यदि खाली स्थान दंड ना भोगे तो उसके स्थान पर किसी और को दंड भोगना होगा। ए, मनुष्य, बी, पापी, सी, दुष्ट, डी, पवित्र जन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।